राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है वीरवार और शाम का टाइम हो चुका है लगभग 5 बजे के आसपास का। तो अभी अपना जो काम निपटा करके नहा करके बैठी ही हूँ। पूरा दिन निकल गया आज काम करते करते, क्योंकि एक तो सफाई भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी थी, ऊपर से फिर कपड़े धोए, और कपड़े धोते हैं उस दिन तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो बस अभी फ्री हुई थी, तो अपने जो सूट हैं वो सिल करके आए थे, वो देख रही थी ठीक से सिले या नहीं सिले हैं। और मुझे ये था कि भाई उनके आने से पहले मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, ताकि फिर मुझे बैठने का टाइम मिले। ये नहीं है कि भाई मैं काम करती रहूँ उस टाइम पे, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कोई घर पे आ जाता है तो काम करने का। फिर मुझे ये होता है कि बस मैं भी पास में बैठ जाऊँ, बातें करते रहें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आने से पहले अपना जो सारा काम है ना वो निपटा लूँ। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। राजमा मैंने नीचे पहुँचा दी थी, उस टाइम तक अच्छे से उबल जाएगी। और अब यहाँ पे जो प्याज टमाटर है वो मैं चॉपर में करके रख दूंगी। और ये चॉपर मेरा 2 साल से भी पहले का, नया घर बनाया ना उस टाइम पे मैं किचन के लिए मैंने शॉपिंग करी थी, तो उस टाइम पे मैं लेकर के आई थी। और नए घर में आने के बाद तो ये आज पहली बार यूज हुआ है। 2.5 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये मोहित ने ना आते ही ख़राब कर दिया था। एक बार यूज किया था मुश्किल से, और उसके बाद फिर हमने ठीक भी कर दिया था, लेकिन चेक नहीं किया। मेरे को ये था कि ख़राब ही हो गया, अब कहाँ काम करेगा। और आज मेरे को ये हुआ कि चलो चेक तो करके देख लेती हूँ, कम से कम भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अच्छे से ये अपना काम कर रहा था। और 2-3 बार बीच में मेरा मन भी हुआ कि भाई मैं ले लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है मिक्सी में मसाला पीसते ना, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता उसका। और बारीक बारीक अगर काटते हैं हाथ से तो भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चॉपर में बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं, जैसे हमें चाहिए होते हैं वैसे ही। और यहाँ पे अब आराध्या कपड़े उतार कर लेकर के आ गई थी, जो भी रहते थे सूखने। तो सारे कपड़े अब अच्छे से सूख चुके हैं, और यहाँ पे मैं कपड़े तय लगा करके रख दूंगी। आराध्या मेरी हेल्प कर रही है। जो इनके दोनों बहन भाइयों के कपड़े हैं वो टोकरियों में रख रही है, क्योंकि इनके कपड़ों की मैं तय तो लगाती नहीं हूँ, फ़ायदा नहीं है तय लगाने का, क्योंकि बच्चों का पता ही है आपको, फिर कपड़े लेंगे उस टाइम पे फिर इनकी हालत ऐसे ही हो जाएगी। तो 2 अलग अलग बास्केट लगा रखी हैं, एक में मैं जया के रख देती हूँ और एक में आराध्या के रख देती हूँ। तो कपड़े तय लगाने के बाद अब यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो चुका है, और इसमें डाल दिया है जीरा। जीरा डालने के बाद यहाँ पे जो प्याज है और हरी मिर्च है वो डाल देंगे। और सब्जी बनाई इस टाइम पे काफ़ी लेट हो चुकी थी, बीच में बस कुछ और काम करने के लिए लगी, क्योंकि काम तो सारा दिन चलता ही है। और मेरे को ये था कि मुझे उनका पता चलेगा ना भाई, हाँ बस अब पहुंचने वाले हैं, तभी मैं दाल में तड़का लगाऊंगी और तभी मैं अपना जो बाकी खाना है उसकी तैयारी करूंगी, क्योंकि फिर ठंडा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। और मेरे को ये था कि भाई 5 से 6 बजे तो लगभग आ ही जाएंगे सब। लेकिन हुआ क्या, जैसे अमित और रितु हैं, उन्होंने तो मना कर दिया था। 6 बजे हमने फ़ोन किया कि भाई किस टाइम पे आओगे वेट करके, क्योंकि उनका ये था कि हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो सीसर आए हुए थे जलवा पूजन पे। तो फिर पौने घंटे का हमारे यहाँ पे रास्ता है, गाड़ी में तो कम ही लगता होगा उससे भी। और जो सोनीपत से आने थे वो भी लेट हो चुके थे। मुझे ये था कि 2:30 वाली ट्रेन में चलेंगे, लेकिन वो चले 5:30 वाली ट्रेन के हिसाब से, वो भी 1 घंटा लेट थी। तो 6:30 बजे वो रोहतक स्टेशन पे आई, फिर कहीं 8:15 8:30 के करीब वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और फिर यहाँ तक आए ऑटो करके, तो 9 बज चुके थे उस टाइम तक। और अब जाने लगा ली है जिद, क्योंकि इसके भाई मामी मामा ने मना कर दिया, और ये बहुत वेट कर रहा था। मतलब इसने दिन में ये नहीं पता कितनी बार पूछ लिया था। इतना मानना को नहीं हो बेटा, को जबरदस्ती थोड़ी हुआ है। और कौन कौन लेना है? बस इसने तो मेरी तरह तू चाहिए, इन्हें और कोई ना चाहिए। मैं ले आऊंगा। अरनू का सब बता, उनका मिला दे भी फोन है, रितु मिला दे भी फोन है। धक्का तो खींच के ले जा, बता कर तो ले आवेंगे। और यहाँ पे मैंने जो चावल हैं वो भी रख दिए हैं, क्योंकि अब उनका फ़ोन आ गया था कि हम टोहाना पहुँच चुके हैं। तो फिर मेरे को ये था कि भाई अब तो तब तक बनेंगे, तब तक वो आ जाएंगे। और अब आ चुके हैं घर पे, तो जो मैंने चाय है वो रख दी है, और चाय में उबाल आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो खाने का ही टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं। पर ये होता है कि भी इतने लंबे सफ़र में आए ना, आदमी को थकावट हो जाती है, और चाय के बगैर उतरती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहा चलो कोई बात ना, रात अपनी है, खाना 10 बजे खा लेंगे तो एक बारी जो चाय पानी है वो तो पिए लेंगे, थोड़ा सा हरकत सी उतर जाएगी। तो चाय पानी दे दिया था, उसके बाद थोड़ी सी देर तक बातचीत करते रहे आपस में। और ईव भी मैंने साथ में बना दी थी रोटी, क्योंकि जो दाल और चावल हैं वो तो बन ही चुके थे पहले। हलवे से इन्होंने मना कर दिया था कि भाई
वैसे भी गुलाब जामुन खा लिया साथ में, और मन भी नहीं होता, हलवा कम ही खाया जाता। सफ़र में जावा तब तो बिल्कुल जी दुखी हो जाए, वो भी तब खाया जावे, तब कभी कभार वैसे ही मन कर जावे देख करके। तो जैसे कई बार मैं बना लेती हूँ ना वीडियो में देख करके, आप लोगों का मन कर जाता है, वैसे मन करता है, लेकिन खाया कम ही जाता है। तो अब यहाँ पे प्रमोद सबको डाल डाल करके दे रही है साथ साथ में। तो खाना पीना हुआ, अपना काम निपटाया, उस टाइम तक 11 बज चुके थे। फिर मैंने अपने कपड़ों पर प्रेस की, वैसे तो प्रेस थी उनको, लेकिन ये होता है रखे रखे भी सिलवटें पड़ जाती है, कपड़ा ये वैसा आता है। और उसके बाद बस साथ में बातचीत करते रहे और मैं अपना प्रेस का काम कर लिया था। तो ईव हमने सब ने दूध कर लिया था अपने लिए, और प्रमोद के लिए बनाई है चाय, क्योंकि भाई इसका दूध पीने का मन नहीं होता, ये चाय ही पीती है। तो अब बस फिर हमारी जो बातचीत है वो चलती रही, काफ़ी लेट हम सोए हैं, और सुबह भी हमें जल्दी उठना था, क्योंकि बस वहाँ तारेगी रितु तारेगी फोटो तो तारे सुतर रहे अरे ताम उसके तारियो तू तो निकाय वीडियो बना ले, वो फोन तो लगा दे, मैं ठीक कर फिर उड़ा छोड़ा दस फिर कर का उस गला है। हां वहाँ तो आप पे लौट लेगी, हां इसका काम वीडियो दा नो कहेगी रे मैंने यू काम कर दिया। फिर मैं अमित जी ने समझाई, फिर मेरा समझ में आई, एक बार तो मेरा गुस्सा आया कई देर तक, तो फिर मेरा समझ में आएगी मैं बोली तने समझा हम 2 साल हो गए बोले हो गए बन भाई मैं तेरा 10 मिनट बाद ऊपर जाओ करता है बेरा एक बात तो सही गोला है, एक बात तो तू उसने नू कह दिए अरे तू ये काम तू बहुत गलत करायो ना दीदी, जब मैं बस ईब देखियो दीदी जब बोर्ड की गलती कर दूं 10 मिनट बाद तो उसी की उसी और रखा जाता ही कवे थी वीडियो बना लेना तू है दिखा कोड पर क्या कोड पर याद करेगी ये कवेगी कोई भड़क नहीं वाली फोन तक में रखी इसी भड़क ना लेंदी वहां आ फिर भी मोटी ना हुंदी, इतनी भड़क होनी उसका किसे की। बेटी ने प्रमोद के गई थी मैं, बड़े बड़े मच्छर गला पंखा गला ये कंबले कई डाल का सिस्टम हो रहा था, और मैं बोले मैं खा पे मेरे तो मच्छर लड़े हैं तारे, बड़े बड़े मच्छर ही तो बागड़ू मजमा मार्च में भी तो थे, इतने बड़े मच्छर तो मैंने नहीं देखे हैं। कपड़ पर धरी और उसको वहां घेर दी समग्री सी या धूप ले जाई ओड़े थी नहीं वही वहां घेर दी तो सीमा की खाटड़ धरती मेरी खाट तड़ा उधरती ठाडा कमरा धुम्मा का भरया जो मनु सांस भी नहीं आवे, नानू दिक्कत कमरे में आके मना तो उगाड़ा काम बड़े मैं तो उछल के खाट पत्थर सीधी बाहर मैं बोली ले उठा कर मैं ले आई ना नहीं बोली कितने नहीं बोली मेरे खाटड़ा बुरा लग रहा था यू मम्मा छोट तेरे लड़े थे मेरा तो दम घुटे अगर है नहीं इसी चीज में। तो अब हो चुकी है इस टाइम पे नेक्स्ट मॉर्निंग, सब नहा के तैयार हो लिए हैं, और मास्टर जी ने पानी उबाला रखा था, हम 5 बजे उठे उस टाइम पे, ऊपर भी राड़ लगा रखे थे, नीचे टंकी लगा दी थी, 4 बजे वक्ते उठ के, तो 3-4 ऊपर नहा लिए थे, 3-4 नीचे नहा आए थे, और ये बना ली थी हमने जाते जाते चाय, एक बार तो हमने पी ली थी सवेरे उठ के, फिर मैं कहा चलो जाते जाते भी पिए लिया, क्योंकि फिर रास्ते में तो क्या पता किस टाइम पे मिलेगी, और अब चाय पी के फिर चलेंगे। जगसूर आ गए अब मनु भी जाओगा के ओ इसकी बात का तो मौज होगी बेटी के दुखी कर देंगे हैं पूरा फ्राई हो जाए बर्तन दूसरा बात भी थोड़ा ठीक ही है। तो पूरे 7 बजे तो हम पहुँचे थे, उससे भी पहले बस आ रही थी कन्नड़ी बस स्टैंड पे और वेट करने लग रही थी, और अमित और रितु सीधे ज्योति का आ गए थे, क्योंकि ये सवेरे आए हैं, तो बस ये 5-1 मिनट पहले आए होंगे घर से चालन थे। और इनकी बार ना गंदखरी की जो सीट है वो खाली थी, सवारी बिल्कुल कम थी, तो आराम से बैठे गए, लौट के बैठ के, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वरना 1.5 साल तो हमने भी हो गया जाते टाइम, मतलब पहली बार ऐसा होया कि भी सीट खाली थी, वरना एक भी सीट खाली नहीं पाया करती, सारी सीट बुक, बीच में को मुड्डे भी सारे बुक। परीब की बार वैसे तो मज़े आए, खूल में गए। हाँ जब लास्ट में तो हम जाके पिछली सीट पर सो गए थे, ठा के 2 जने आने, क्योंकि उस पर 2 जने बैठे थे, मैं आगे बिठा दिए और आराम से सफ़र का पता ही नहीं चला, ना टाइम पता चला, ना जाते टाइम पता चला।
तो अब हम पहुंच गए हैं भाई वीर भगवान मंदिर, श्याम जी का ही मंदिर है। पहले भी बहुत बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी सी जो प्लेटों मैंने निकाली थी, आप लोग भी दर्शन कर लो। हालांकि यहाँ पे अब की बार रुकने की सलाह नहीं थी, आने की नहीं थी, क्योंकि अब की बार हमारा कहीं पे और प्रोग्राम था, लेकिन बीच में उन्होंने रोक दी थी कि चलो भी दर्शन नहीं फोटोग्राफर चाय पानी का भी प्रोग्राम हो जाएगा, वरना तो कैमरामैन सही तो कोनी तरह जब मैं तो कहूँ मैं कैमरा ये हमरा बटे हुए भी और दिखाया तो जल्ले कौन ਜਾਂਦਾ आने तो कहां है ओड़े छोड़ के जाओ हमारा भीतर चल रहा तो यहाँ पे हम दर्शन करके आ गए थे बाहर, बस अब चाय पानी पीवांगे और पिंकी भी पहुंच गई है। वैसे तो यही सारदा ही बैठा कर है, लेकिन ये बाढ़ आ गए थे तो आड़े कम तो कम आध पौन घंटा तो आराम से लगावेंगे। तो फ़ोन कर दिया था इसके पास में कि भाई यहीं पे आ जा, क्योंकि पास में ही है, इसार का ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब दोबारा तक फिर मंदिर में आ गए, क्योंकि आराध्या को रही थी मम्मी मेरे को ये चीज़ दिखा के ले आओ, वो चीज़ दिखा के ले आओ, क्योंकि या देखे जावे ना इसी चीज़ भाई यहाँ पे ये चीज़ है वो चीज़ है। तो अब दोबारा तक मैं इसने पीपल का पेड़ दिखाने खातर लाई हूँ। और इसका भी पता नहीं, कुछ वीडियो हम देखा तो उनमें बोल देंगे भी पीपल का पेड़ यहाँ पे भी है, जिसमें मतलब पत्ते हैं, छेद पत्तियाँ में छेद है, सॉरी पता नहीं कि कहीं जाऊँ मैं भी कई बार। और वैसे चुलकाना धाम में भी है वो। तो यहाँ पे इबिया सिला है जिस पे भाई घोड़े का पैर है, पहले बता चुकी हूँ मैं, यहाँ पे आराध्या को बता रही थी। और ये वो कुआं है, लेकिन अब इसको ढक दिया गया है भाई ताकि कोई हादसा ना हो। आ जा आड़े रवेगी मुंडे पड़े हैं सारे, समोसे में टूट रहे हैं, 4 समोसे देखो, ये मेरा रखा है। क्या था पनीर नहीं खाया करे समोसे में, ईगरा किसे गालन थे, भूखे लोग हैं माड़ी नित के। वो बात से घंटा ही जाड़ा बाहर तो डाल दिया ले